दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और इंडी गठबंधन की दरारें खुलकर सामने आ गई और सबसे ज्यादा नुकसान सबसे बड़ी पार्टी इंडिया अलायंस की कांग्रेस जो पूरी तरह से अलग थलग हो गई है। आम आदमी पार्टी को टीएमसी, आरजेडी और सपा की तरफ से समर्थन दिया गया है और कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। जरा देखिए। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही दिल्ली का सियासी पारा चढ़ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के तेवर ढीले पड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल का सेल्फ कॉन्फिडेंस जहां सातवें आसमान पर है, तो वहीं कांग्रेस का आत्मविश्वास फीका पड़ता दिखाई देता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एक मंच पर साथ आए इंडी गठबंधन के दल अब दिल्ली चुनाव पर खंड खंड दिखाई देते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की ताकत सबसे ज्यादा है और माहौल ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है और अच्छे मार्जिन से जीत रही है। केजरीवाल जैसे नेता को कंडेम करना, उनको देशद्रोही करार करना, इस प्रकार से कैंपेन करना, उससे हम सहमत नहीं है। हम चाहते हैं सब जगह पे भाजपा हार जाए, लेकिन ये तो दिल्ली का इलेक्शन, तो हमारा जो नेशनल लीडरशिप है तो और हमारा सुप्रीमो ममता बनर्जी है, तो वो लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी क्या होगा, पार्टी का डिसीजन क्या होगा। इंडी गठबंधन की पार्टियां एक एक कर राहुल गांधी का हाथ छिटक उनको छोड़कर भाग रही है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने इंडिया अलायंस के खात्मे का बिगुल बजा दिया है। आरजेडी के तेजस्वी यादव का बयान तो इंडी गठबंधन में दरार का प्रमाण भी देता है। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ तो महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार क्या मिली? पूरा का पूरा इंडी गठबंधन ही बिखराव की कगार पर आ पहुंचा। मतलब 6 महीने पहले कांग्रेस की अगुवाई में जितने दल एक मंच पर साथ आए थे, वो अब कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इन इंडी दलों की दलील है कि जो बीजेपी को हराएगा उसे सभी समर्थन देंगे, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। मगर दिल्ली में कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से है। देखो साहब, ऐसा है, ये एक चीज तो इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए, ठीक है, और उसका कोई विधानसभा से लेना देना नहीं है। ना भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, ना आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली के मुद्दे जैसे ही सामने आएंगे वैसे ही वोट कांग्रेस को पड़ने लगेगा। वहीं केजरीवाल अपने एक्स हैंडल पर एसपी और टीएमसी का शुक्रिया कर रहे हैं। केजरीवाल ने एसपी और टीएमसी के लिए लिखा, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपका हमेशा हमें सपोर्ट और साथ रहता है। इसके लिए मैं और दिल्ली की जनता आपकी आभारी है। वहीं केजरीवाल ने टीएमसी को भी आपको समर्थन देने का शुक्रिया कहा। मैं व्यक्तिगत रूप से ममता दीदी का आभारी हूँ। धन्यवाद दीदी, आपने हमेशा हमारे अच्छे और बुरे समय में हमारा साथ दिया है और आशीर्वाद भी दिया। ये कोई पहली बार नहीं जब इंडिया अलायंस की एकता खतरे में पड़ी हो, इसलिए इंडी गठबंधन में आ रहे इस बिखराव पर बीजेपी चुटकी ले रही है। ये करने के लिए तो वो अभी महाराष्ट्र में भी गए थे और उससे पहले हरियाणा भी गए थे, लेकिन जनता ने इनके किसी भी गठबंधन को नकार दिया है। ये सब मौसेरे भाई हैं, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। एक टोटी चोर है तो दूसरा टॉयलेट चोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए का मुकाबला करने के लिए 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर इंडिया अलायंस बनाया था। पीएम मोदी और एनडीए के खिलाफ खड़े इंडिया अलायंस ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर तस्वीरें खूब खिंचवाई। इंडी की कई बैठकें भी हुई, हमेशा की एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की कस्में खाई गई। लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार कांग्रेस से दूर होते दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ है कि दिल्ली की चुनावी जंग में पंजाब पूरी तरह अकेला है।
इंडी गठबंधन के उसके अपने ही साथी और उसके खिलाफ हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल से जब ये सवाल पूछा गया इंडी गठबंधन को लेकर के, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। यानी इंडी के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो तो सिर्फ दो पार्टियों के बीच है, वो इंडी को यानी कि जितनी पार्टियां उनको शामिल ही नहीं कर रहे हैं इन चुनावों में। सुनिए क्या कहा। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं। तो ये तो आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, लेकिन इंडी में दरार पड़ चुकी है, इस पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं का, सुनिए सर। सबका मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। तो इसलिए जो बाकी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो इस अभियान में, इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बन सकता। झगड़ा करा के लोगों को बांट के आप राजनीति नहीं कर सकते। तो इसलिए बीजेपी दिन रात जो देश को बांटने में लगी हुई है, जिस तरीके से नफरत फैलाने में लगी हुई है, हर चीज़ में झूठ बोलने में लगी हुई है, तो इनको तो हराना होगा। और इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं, कांग्रेस को, ये गठबंधन हुआ लोकसभा के लिए और इसका कोई विधानसभा के चुनाव में कोई इसका रिफ्लेक्शन नहीं है। बाकी कौन पार्टी किसको सपोर्ट करती है, जहां तक सपा की बात है, तृणमूल की बात है, उनका दिल्ली में कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं है। जब कभी होगा वो अपना लड़ेंगे। और एक तो देखिए, बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बाकी स्थानीय दल हैं वो ठीक है, हम लोग बड़ी लड़ाई में एक साथ हैं, लेकिन जब राज्यों की चुनाव की बात आती है तो सबको ये लगता है कि अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो हो सकता है उनका अपना अपना वर्चस्व अपने अपने राज्यों में कम हो। तो स्थानीय कारणों से कई बार ये पार्टियां एक दूसरे का समर्थन करती हैं और उन राज्यों में जहां कांग्रेस शक्तिशाली रूप से अपनी वापसी कर रही हो, वहां हो सकता है ये आपस में एक दूसरे, ये सिर्फ अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ही एक दिखते, ये एक है नहीं। आज दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भर भर के गाली देती है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गाली देती है। आम आदमी पार्टी जितने इंडिया अलायंस में है ना, सबको गाली नहीं, सबको बेईमानी का सर्टिफिकेट दे चुकी है, बांट चुकी है। और जिसको बेईमान बोला उसी के चरणों में फिर लौट जाते हैं।